भगवान बैठे बैठे मना रहे थे। नारद जी महाराज मना रहे थे कि हे प्रभु, कहीं माता जी हमारा जब जाएगा, मैं जब देखता हूँ तो मेरे शादी ब्याह की बात करती है कि मेरा एक ही बेटा है, इसका शादी विवाह हो जाए तो घर में रुनुक झुनुक करती हुई एक बहू आ जाएगी तो बस मेरा सारा जो है कि मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। बस मेरी यही एक इच्छा है। तब नारद जी जब ये बात को सुनते हैं तो बड़ा ही घबरा जाते हैं कि लो, माता जी कह रही हैं कि शादी विवाह की बात। जब हम बाबा और नारद जी के हाव भाव व्यवहार, उठने बैठने से, बोलने गाने बतियाने से ऐसा लग रहा है कि एक न एक दिन ये बाबा बन जाएगा क्या। जब देखो तब कथाओं में लगा रहता है, जब देखो तब माला घुमाता रहता है, भगवान में ही हमेशा मस्त रहता है, उनके स्वरूप में उसी मंत्र का जाप करता है। तो उनको डर लगने लगा। तो जो भी घर पे आता तो सबसे उनकी माता जी कहती हैं इसका विवाह करा दो। अब नारद जी के जब कान में ये आवाज़ पड़ता तो नारद जी मन ही मन घबरा जाते कि अभी तो माता जी को पधारने का इंतजार कर रहा हूँ, अगर कहीं विवाह शादी हमारा कर देंगे तो फिर देवी जी के जाने के लिए भी हमको प्रतीक्षा करना पड़ेगा कि देवी जी से चली जाएं तब भजन करने जाऊं। तो ऐसे तो मेरा पूरा जीवन ही प्रतीक्षा करने में निकल जाएगा। तो मैं तो ये सब चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि उसी शाम को, उसी दिन, उसी समय शाम को उनकी माता जी ने गाय दोहन करने के लिए जाती हैं। तो रास्ते में एक काला सर्प लेटा हुआ था। माता जी देख नहीं पाती हैं, उसके ऊपर पाँव रहेगा कि देवी जी से चली जाएं तब भजन करने जाऊं। तो ऐसे तो मेरा पूरा जीवन ही प्रतीक्षा करने में निकल जाएगा। तो मैं तो ये सब चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि उसी शाम को, उसी दिन, उसी समय शाम को उनकी माता जी ने गाय दोहन करने के लिए जाती हैं। तो रास्ते में एक काला सर्प लेटा हुआ था। माता जी देख नहीं पाती हैं, उसके ऊपर पाँव हो जाता है। नारद जी जब इस बात को सुनते हैं कि तुम्हारी माता मर गई, तुम्हारी मैया मर गई, तो मन में तो पहले क्या हुआ, जैसे ही नारद जी से दिशा निर्देश हुआ कि आप तो गोविंद के गुणानुवाद गाओ, इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही नारद जी अंतर ध्यान हो गए तो वेद व्यास जी महाराज अपना कमी महसूस करके तुरंत जो है सम्य सरस्वती नदी में स्नान किया। पुनः उसके बाद आकर के अपने सम्य प्रास आश्रम में बैठ के गोविंद के चरणों का ध्यान करने लगे। और जैसे ही गोविंद के चरणों का ध्यान किए क्यों मुरली वाला श्री बाके बिहारी नंदलाला श्री वेद व्यास जी के हृदय में प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो वेद व्यास जी महाराज इधर गाने लग जाते हैं और नदी उस पार में बैठ करके श्री गणेश जी महाराज लिखने लग जाते हैं। देखते देखते ही कुछ समय में दिव्य महाग्रंथ श्रीमद्भागवत महासंहिता की रचना हो गई। इस प्रकार जब इस पावन संहिता को प्रादुर्भूत किया, जब श्री वेद व्यास जी ने महाराज, तो सोचे मैं अब इसको पढ़ाऊं किसको। अब भाई ये परमहंसों का ग्रंथ है, जो इसको पढ़ेगा वो परमहंस की प्रवृत्ति में हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी आचरण परमहंस प्रवृत्ति की हो जाएगी, धीरे धीरे वो परमहंस बन जाएगा। तो इसलिए मैं इसको समझाऊं किसे, कौन है जो इसे समझ सके। तो तुरंत अपना बेटा याद आ गया कि अरे मेरे बेटे से बड़ा कोई दूसरा परमहंस हो ही नहीं सकता, जो जन्म लेते ही परिपराजित बन गया, उसका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुए थे, अपने अनुपेतम अपेत कृत्यम उनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ था, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और वन के लिए चल दिए थे। ऐसे भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी को ध्यान करने लग गए कि काश मेरा वो पुत्र होता तो मैं सर्वप्रथम पहले मैं उसी को ये ग्रंथ पढ़ाता, काश मेरा पुत्र मेरे पास होता तो सबसे पहले ये ग्रंथ मैं उसी को पढ़ाता। तब तक क्या हुआ कि उनके दो चार शिष्य थे, जैमिनी कवि वेशपायन पहला आदि उनके कवि, उनके चेला हैं। अपने दो चार शिष्यों को बुलाए, बोले ये शिष्यगण में किधर आ जाओ। सबको बुला करके बोले लो ये दो चार भागवत का श्लोक याद कर लो, रट लो, खूब इतना रट लो, इतना रट लो कि जिस समय तुम गुफाओं में यत्र तत्र घूम करके जंगल में, वन में, पहाड़ों में गाओगे तो भूल मत जाना। तो इस प्रकार से उनको रटा करके भेज दिया। उनके शिष्यगण लोग जो गुरु से आज्ञा पा करके उस श्लोक को
रट करके यत्र तत्र गाने लग गए। और वहीं बगल से निकल रहे थे गुफा में बैठे हुए श्री सुखदेव स्वामी जी निर्गुण सत्ता में उनका चित्त परम निश्चित था। उनका चित्त निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान कर रहे थे कि तब तक वहीं से एक उनका शिष्य गाते हुए श्लोक को निकला, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। उस शिष्य ने क्या बोला कि मोर का मुकुट धारण किया हुआ, माथे पर मोर का मुकुट धारण किया हुआ और जो है कि अपने कंधे पर पीला पीतांबर उत्तरियों को डाला हुआ पीतांबर ओढ़ करके गैयों के पीछे पीछे चलता हुआ अपने गोप सखाओं से घिरा हुआ नंगे पांव स्वपद रमणम नंगे पांव विचरण कर रहा है, पीला पीतांबर ओढ़े मोर मुकुट धारण किए और हाथ में बंसी लेकर के जब अपने अधरों से लगा करके उसमें फूंक मारता है तो जितने सुनते हैं सब के सब दीवाना हो जाते हैं। और ब्रज की गोपियां क्या कहती हैं कि नेका धीरे धीरे मुरली बजा ले रसिया, नेका धीरे धीरे मुरली बजा ले रसिया, अरे ऐसो तान भरो रे मुरली में, ऐसो तान भरो रे मुरली में, जागी दीवानी सब ब्रज की सखियान, धीरे धीरे मुरली बजा ले रसिया, धीरे धीरे मुरली बजा ले रसिया, बजा ले रसिया, हाँ बजा ले रे रसिया, धीरे धीरे मुरली बजा ले रसिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो इतना मधुर भगवान जब बंसी बजाते हुए देखते हैं और इन्होंने ये देखे कि अपने ग्वाल वालों से घिरा हुआ वो जा रहे हैं, तो इस प्रकार उनको जब जाते हुए देखे तो सुखदेव स्वामी जी मन में विचार आया कि ये चलना चाहिए, बड़ा ही रूप रंग उसका सुंदर है, बड़ा ही सहज, बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही मधुर है, ऐसे परमात्मा को चल करके देखना चाहिए, मिलना चाहिए। तो ऐसा जान करके श्री सुखदेव स्वामी जी आकर के भगवान कृष्ण से मिलने के लिए तो ऐसा जान करके श्री सुखदेव स्वामी जी जब सोचे कि अरे भगवान का रूप रंग तो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही माधुर्य है, बड़ा ही दिव्य है, पर ये नहीं मालूम है कि उसका दिल दिमाग कैसा होगा। जरूरी नहीं है कि कोई जो है रंग रूप से सुंदर मंदर दिख रहा हो तो उसका दिल दिमाग भी सुंदर हो, इसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए फिर अपने चित्त को रोक करके फिर जो है कि भगवान का चिंतन, अपने निर्गुण निराकार का चिंतन करने लग गए। तब तक दूसरा श्लोक जो है दूसरा शिष्य ने गा दिया। जब दूसरा शिष्य ने जब दूसरा श्लोक गाया है तो क्या गाता है, अहोपकीयं स्तनकालकूटं जिह्वांसयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कमवादयालुं शरणं व्रजेम। अहोपकीयं स्तनकालकूटं जिह्वांसयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कमवादयालुं शरणं व्रजे। अब जब सुखदेव जी के कान में जैसे ही ये शब्द गया कि पूतना जैसे राक्षसी को भगवान ने मोक्ष प्रदान करा दिया, उसे परम पावन बना दिया, उसे अपने धाम में बुला लिया, तो बताओ मारने की भावना से आई थी, राक्षसी थी,
पर भगवान कितना दयालु था, बस उसने सोचा कि भाई चाहे राक्षसी हो चाहे कैसी भी हो, पर इसने काम तो मेरी माँ का किया है। माँ भी मुझे कितना आह्लाद अनुराग से प्रेम से भर करके मुझे छाती से लगा के स्तनपान कराती है, और आज वही काम ये पूतना भी मुझे करने के लिए आई है। तो इस प्रकार भगवान ने उस पूतना के सारे अवगुणों पर पर्दा डाल करके वो बाके बिहारी गिरधारी नंदलाला मुरली वाला ने उन्हें माता का गति प्रदान करता है। तो कम हुआ दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसे दयालु को छोड़ करके हम क्यों किसी के शरण में जाएं, और ऐसा दिव्य चरण शरण ग्रहण करके भव सागर से क्यों न तर जाए। तो इसलिए बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। उस उपदेश को सुन करके, उस मंत्र को सुन करके, उस श्लोक को सुन करके तुरंत जो है कि श्री सुखदेव स्वामी जी उठते हैं वहां से गुफा में से उठ करके भागे आए। बोले भाई 2-4 श्लोक और सुनाओ, बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही मधुर, बड़ा ही सरस है, बड़ा ही सुंदर है। तो सब बोले उनके शिष्य गण वेद व्यास जी महाराज के, हे महाराज हमारे पास तो 2-4 ही श्लोक है, पर अगर आप जो है वेद व्यास जी महाराज जी के पास चले जाओगे तो उनके पास 18,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक हैं। इसलिए आप उनके पास जाकर के उनसे सुनेंगे तो आपको बहुत ही सुनाएंगे। और जैसे ही सुने कि हजारों श्लोक भगवान का यश कीर्ति सुनने को मिलेगा, ये लीला सुनने को मिलेगा, कृष्ण लीला, तो बोले भाई रूप रंग भी ठीक है, दिल दिमाग भी ठीक है, ऐसे भगवान के चरण में जाना चाहिए। तुरंत वहां से भजे भजे आए और भाग करके अपने पिताजी के चरणों में बैठ करके उनको प्रणाम करके गुरु उन्हीं को बना करके श्रीमद् भागवत संहिता को श्रवण किया। और जब श्रीमद् भागवत संहिता को सुन लिया, समझ लिया, जब उसी में डूब गए, बिल्कुल एकदम रसमय हो गए, तब जा करके राजा परीक्षित को समयानुसार आने पर राजा परीक्षित के सामने परोस दिया। और राजा परीक्षित उसी भागवत संहिता को सुन करके 7 दिन बाद मुक्ति को प्राप्त हुआ था। हरेर्गुणा क्षिप्तमतिः भगवान वादरायणिः अद्य ज्ञान महत्याख्यानम नित्यं विष्णु जनप्रिय। भगवान के धाम को देने वाली है ये बड़ा ही दिव्य कथा है। हरि का अर्थ होता है हरण करने वाला। जब भगवान गोविंद के गुणानुवाद को जो सुनता है उसका चितवन बुद्धि को हरण करके भगवान अपने कथा में ही शीघ्र लगा लेते हैं। और आत्मा रामश्च मुनयः निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति तु किं भक्तिम् इत्थं भूता गुणो हरि इत्थं भूत गुणो हरि। जितना ही लोहा जितना ही शुद्ध होगा उतना ही जल्दी चुंबक में चपक जाएगा, उतना ही जल्दी जाकर के चुंबक उसमें चिपक जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा उसमें मट्टी लगे होंगे, कपड़ों में लिपटा होगा तो चपकेगा तो, पर उस हिसाब से नहीं चिपकेगा। तो इसी प्रकार लोहा पहले मोड़ने से पहले उसे तपाया जाता है, तब चाहे आप जो भी अस्त्र बनाना चाहे, शस्त्र बनाना चाहे तो बन जाता है। पर अगर उसे बिना तपाए मोड़ना चाहो तो मुड़ नहीं पाता है, बड़ा ही जोर लेता है। तो इसी प्रकार जब गोविंद के गुणानुवाद सुन करके मन पिघल जाए तो इसमें विवेक का हथौड़ा मारना चाहिए। विवेक का हथौड़ा मार करके इसको धीरे धीरे भगवान गोविंद के चरणों में जोड़ना चाहिए। जैसे श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि पाई न के ही गति पतित पावन राम भजहु सुनु सठ मना। अरे दुष्ट मन श्री हरि का भजन कर। कौन भगवान के नाम लेने के बाद परम पावन नहीं हो गया। इसलिए तुलसी बाबा अपने मन को ही कथा सुनाते हैं, सुना रहे थे तो अपने मन को डांट के बोले कि हे मूर्ख मन, हरि का भजन कर तू अरहत का भजन। तो इसलिए बड़ा ही दिव्य मन को समझाए
और श्री सुखदेव स्वामी जी का तो चित्त बड़ा ही विशुद्ध था। जैसे ही गोविंद के गुणानुवाद को सुने कि भगवान के गुणानुवाद को सुनते ही वो श्री राधा कृष्ण के परम उपासक बन गए। श्री राधा कृष्ण जी के परम उपासक बन गए और आज से श्री राधा कृष्ण के लीलाओं को गाते गुनगुनाते यत्र तत्र विचरण करने लग गए। और तब श्री सूत जी महाराज अब परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हैं। और धन्य है भगवान का गुणानुवाद, जो परिनिष्ठित थे निर्गुण सत्ता में, उन्हें गोविंद का जब गुणानुवाद सुने, लीलाओं को सुनी, चरितामृत को सुना, तो निर्गुण उपासना छोड़ करके सगुण उपासना करने लग गए। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु भृकोदराभिद्ध गदाभिमर्शः भगनोरुदंडः धृतराष्ट्रपुत्रे। परीक्षित की कथा यहाँ से चालू होने जा रही है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये उस समय की बात है जिस समय धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन का जंघा टूट गया था। निर्णायक युद्ध हो रही थी महाभारत का। और उस समय जब दुर्योधन का जंघा टूट गया भीमसेन के उस मजबूत गदा से, जब दुर्योधन का जंघा टूट गया, महाभारत के भूमि में अनेक जो है सौ बिखरे पड़े हैं। उन्हीं अनेक सौों के बीच में चील, कौआ, गिद्ध आते हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु आते हैं, मृतक देह को उठा के खींच के लेके जाते हैं। ऊपर से चिलोर कौआ आते हैं, चोंच मार के मांस नोच के लेके जाते हैं, खाते हैं। और उसी समय दुर्योधन का वहां पर पांव टूट गया था। भगवान उसे इसी तरह उसका पांव तोड़वा के छोड़ के चले गए, ले गए सभी पांडवों को, और बेचारा जिंदा रह गया था। सिर्फ पांव टूट गई थी, दोनों जंघा टूट गया था। और उसने अपने तरफ जब देखता है कि चील, कौआ, सियार, बिलार मुझे भी खाने के लिए दौड़ रहे हैं, मृतक देह समझ करके, तो हकाते हकाते एकदम संतप्त हो गया, व्याकुल हो गया, संत्रस्त हो गया, व्याकुल हो गया। और जब ऐसी गति जब अश्वत्थामा ने देखी, जब दुर्योधन की ऐसी गति अश्वत्थामा ने देखी, तो अश्वत्थामा ने बोला कि हे मित्र, मैं तुम्हारा बहुत नमक खाया हूँ, मैं तुम्हारी ऐसी दुर्दशा नहीं देख सकता। बताओ, अगर तुम हमको सेनापति बनाए होते तो मैं क्या से क्या कर देता, पर तुमने हमको नहीं बनाया। मेरे मन का मनोरथ मेरे मन में है, पर अगर तुम कहो, अभी भी अगर तुम्हारी कोई आज्ञा हो तो मैं उसे अभी शीघ्र पूरा करूंगा। तब जाकर के दुर्योधन बोला कि क्या बताऊं मित्र, हम 100 भाई थे, 100 भाई में एक भी भाई नहीं बचा। और ये पांडव 5 भाई थे और एक भी नहीं मरे। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इसी बात की हो रही है, कम से कम 5 में से एक खत्म हो गया होता, एक का सर कट गया होता तो मैं मरते मरते मेरे मन को शांति मिल जाता। जब इस प्रकार से अश्वत्थामा से दुर्योधन बोले, तब अश्वत्थामा बोला कि हे महाराज, आप एक की सर काट के लाने के लिए कहते हो, मैं जाता हूं अभी 5 का सर काट के लेके आता हूं। ऐसा कह करके अश्वत्थामा चल दिया। जाते हुए रास्ते में विचार करता है कि मैं करूं अब कैसे। तो उसने काकउलू कन्या से नीति ये कहती है कि काकउलू जब शत्रु भारी हो तो उनमें किसी तरह से फूट डाल के तहस नहस कराना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं अकेले हूँ, वो सब जो है कि 5 भाई हैं, मैं क्या करूं। तो उसने काकउलू कन्या से कि एक पेड़ पर जो है कि 50 सैकड़ों कौआ बैठे थे, पर एक उल्लू ने जाकर के सब कौओं को मार के भगा दिया और उन सैकड़ों पर अकेले भारी हो गया। रात में उल्लू जाकर सबको मारा, सब कौवे भाग गए। तो उसने इसी तरह
रात्रि में पहुंच गया। और इधर भगवान जब बोले कि हे दुर्योधन, हे पांडवों, महाभारत का ये निर्णायक युद्ध हो गया है, हम लोग विजय प्राप्त कर लिए हैं, महाभारत जैसे युद्ध को हम लोग जीते हैं, तो ऐसा हम लोग क्यों न करें कि कहीं अन्यत्र जा करके हम लोग कुछ उत्सव मनाएं, किसी प्रकार का उत्सव किया जाए हर्षोल्लास के साथ। तो इसलिए भगवान जो है पांडवों को लेकर के अपने पीछे पीछे अन्यत्र चले गए, कुछ दूर पे लेके चले गए। अजय का रक्षक स्वयं हरि होकर दुनिया का करी। तो इस प्रकार से भगवान उनके रक्षक बन गए, दूर लेकर चले गए। और उन्हीं द्रौपदी के, उन्हीं पांचों पांडवों का पांचों पुत्र अपने पिता के सैया पर आकर के सो गए। देखने में अपने पिता के ही सकल सूरत के दिखाई देते थे, और जो द्रौपदी के पांचों पुत्र थे। पर इसने क्या किया कि सोए हुए उन द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने सबका सर काट दिया। अश्वत्थामा ने एक बाण से ही पांचों का सर काट दिया। तो इस प्रकार थाली में सजा करके लेके आता है। तो दूर से जब दुर्योधन देखा कि अरे मैं तो एक का सर मांग रहा था, ये सच में पांचों का सर लेके आ रहा है। वाह भाई, इसने तो कमाल कर दिया, मेरे मन का काम कर दिया। पर मुझे बड़ा देर हो गया इसको ये निर्णय लेके इसे देने में। पर यहाँ क्या हुआ कि जस 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 धीरे 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 अश्वत्थामा करीब आया, तब दुर्योधन ने जब गौर से देखा, विचार करके देखा, ध्यान पूर्वक देखा, तब उसने देखा कि अरे ये तो पांडव नहीं पांडु पुत्र हैं। तब तो दुर्योधन मन में बड़ा ही घबरा गया, बड़ा ही दुखी हुआ कि अरे अश्वत्थामा, तुमने इन बच्चों को क्यों मार दिया? इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा था? हमारा बैर तो पांडवों से था, इनसे हमारी क्या बैर है? अब तो तुमने हमारे कुल में जल भी देने वाला नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं अपितु पांडव पुत्र हैं। जब ऐसा सुना जब अश्वत्थामा ने ऐसा सुना तो हृदय उसके कांप गए कि अगर पांडव जीवित हैं तो हमें अवश्य मारेंगे। ऐसा जान करके बड़ा भयभीत हो करके अश्वत्थामा तो वहां से भगा। और जो है दुर्योधन बड़ा ही मन दुखी होकर के अंत में उसका भी प्रणांत हो गया, व्याकुल होकर के अपना शरीर ही छोड़ दिया। और इधर अश्वत्थामा भागा। अब भागते 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 जब ये दुर्दशा जब माता द्रौपदी को पता चला तो उन्होंने चित्कार कर उठी, छाती पीट के रोने लगी कि ये क्या हो गया महाराज, ये क्या हो गया। और जब अर्जुन जी महाराज को सारी बातें ज्ञात भई तो उन्होंने तो प्रतिज्ञा ही कर लिया कि हे द्रौपदी, तू रो मत, तू दुखी मत हो। जिस दुष्ट ने एक कृत्य किया है, ये दुष्कर्म किया है, मैं तुम्हारे सामने ही ला करके उसे दंड दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा, मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कह करके अर्जुन जी महाराज भगवान को साथ में लेके जाने के लिए उद्यत हो गए। और इधर क्या हुआ कि माता जब द्रौपदी देखती हैं कि हमारे पांचों पुत्र का सर कट गया है, तो माता द्रौपदी क्या कहती हैं? अरे माता से सो नाम रुदनम सुतानाम, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुददवास्पदलाकुलाची तां स्वान्त्वयन्ना।
सदा 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 यथा न लक्ष्य मूढ़। इस प्रकार बड़ा ही सुंदर मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा, इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप सब भूत प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं और बाहर भी आप ही विराजमान हैं। पर जैसे उस नट के रस्सी पे नाचने वाले उस नट के कला को कोई नहीं जानता, उस मदारी के मरकट बंदर को नचाने वाले मदारी के कोई माया को नहीं जान सकता, तो आपकी तो इतनी विशाल माया है, इतनी बड़ी माया है प्रभु कि आपके माया को फिर कौन जान सकता है। हे प्रभु, मूर्ख लोग आपकी महिमा को नहीं जान सकते, इसलिए माछी अपने जितना उसे बल होता है अपने बल अनुसार आकाश में उड़ने की चेष्टा करती है। पक्षियां भलों से आकाश का था ना पा सके, पर फिर भी अपने बल सामर्थ्य अनुसार तो उड़ती ही हैं। तो इस प्रकार से प्रभु, मैं तो स्त्री हूँ, कथम पश्ये मही स्त्रिय, मैं तो स्त्री जात का हूँ, मैं भला आपका महिमा क्या गा सकता हूँ। तब जब भगवान को नमस्कार करने लगे कि हे प्रभु, प्रकृति से परम पुरुष परमात्मा, प्रकृति से परे हे परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण, आपको हमारा नमस्कार है। तब इस प्रकार माता कुंती को हाथ जोड़ करके जब भगवान देखे तो बोले, बुआ जी उल्टी गंगा काहे बहा रही हो, आप तो हमारी बुआ हो, आप अपने भांजे का हाथ काहे जोड़ रही हो, भतीजे का। तो इस प्रकार से आप अपने भतीजे का हाथ मत जोड़िए। तब माता कहती है, हे प्रभु, जब मैं आपके भगवत्ता को समझकर आपको प्रणाम करता हूँ, तब आप जो है कि हमको बुआ जी कह करके फिर से वही मोह का पर्दा डाल देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये कोई भगवान नहीं है, मेरे भैया वसुदेव का लाला श्री वासुदेव कृष्ण है, ऐसा जान के मैं सारी भगवत्ता भूल जाती हूँ, ऐसा आप मत करिए। और मैं आपका दो बाड़ी से गुणानुवाद गाना चाहता हूँ, मुझे अपने हृदय का आह्लाद प्रकट कर लेने दीजिए, मैं अपने हृदय का उद्गार प्रकट करना चाहता हूँ। और कहती है कि हे प्रभु, आप तो ऐसे हैं, महापुरुष हैं कि जितना कृपा आपने हमारे ऊपर किया, इतना कृपा तो आपने माता देवकी के ऊपर आपका नहीं हुआ, क्योंकि माता देवकी के 6 पुत्र मारे गए। माता देवकी का 6 पुत्र मारे गए कंस के हाथों, पर आपने उन पे इतना करुणा, इतना दया नहीं किया और इतना कृपा उनके ऊपर आपका नहीं रहा जितना कि मेरे ऊपर है। मेरे 5 पुत्र थे और 5 में से एक भी नहीं घटा, ये तो आपका ही कृपा है, इसलिए आप 5 में से एक को नहीं घटने दिए। आपका हमारे ऊपर बड़ा ही विशेष कृपा है। विशान महाग्ने पुरुषावदरस असत सभायां वनवास केस्रे वृद्धे वृद्धे अनेक महारथस्थो वृद्धे वृद्धे अनेक महारथस्त्रो द्रोणयस्त्र तस्यास्म हरे। महाराज, जिस समय भीम ने विषपान कर लिया था तो उस समय भला उसको कौन बचा सकता था, पर वो विष मारण के जगह और तारण बन गया महाराज। उसके अंदर तो 10,000 हाथी का बल था, पर जब उसने विषपान किया तो उसके अंदर 60,000 हाथी का बल हो गया। जो विष मारण थी वो तारण बन गई। तो कहते हैं, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, और जो मित्र है, जो शत्रु है वो मित्र हो जाता है और अनल शीतल हो जाता है, और गौ के खूर के समान इस संसार सिंधु से जीव पार पा जाता है। जो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करता है, चिंतन मनन सुमिरन करता है। हरे गरलय सुधारिपु
करहि मिताई। गर्ल जो है सुधा बन जाता है और मित्र शत्रु जो है मित्र बन जाता है। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो इस प्रकार से आपने उस विष में जो मारक शक्ति था आपने उसे तारण में बदल दिया और बल्कि पुनः उसे बल प्राप्त हो गया। और महाराज मैं ये कहना चाहती हूँ कि असर सभा में जिस समय द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो उस समय आपने ही साड़ियों को बढ़ाए कि सारी भी नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही में नारी है कि नारी ही की सारी है। इस प्रकार से आप इतना विचित्र लीला किए कि 10,000 भुज बल थक्यो पर घट्यो न 10 चीर। दुशासन के हाथों में 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते अपनी में मूर्छा खा करके गिर गया, पर जो है साड़ी रंच मात्र भी नहीं घटी। ये प्रभु आपकी ही कृपा है। वनवास कृषित जब हम लोग वनवास का दुख झेल रहे थे, जब दुर्वासा ऋषि को महाराज युधिष्ठिर ने निमंत्रण कर दिया, उन्होंने आए बोले कि हमको भोजन पवाओ। घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। उस वनवास के समय एक अन्न का दाना भी नहीं था प्रभु, पर जैसे ही हमारे ऊपर दुख आया विपत्ति आया तो मैंने आपका स्मरण किया कि हे प्रभु ये 10,000 शिष्यों के साथ पधारे हैं और कह रहे हैं मुझे भोजन करवाइए और मैं अभी जो है कि स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम भोजन का प्रबंध करो। ऐसा कह करके चले गए। महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले ठीक है महाराज, हम साधु ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करते हैं, इसलिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आप हमारे यहाँ जरूर आए, संध्या वंदन करें और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा कह करके युधिष्ठिर जी महाराज उनको जवाब दिए और जो है कि लेकर के दुर्वासा ऋषि सभी शिष्य मंडली को अपने लेकर गए स्नान करने। इधर भगवान जब तब से माता कुंती मन ही मन बैठे बैठे सोच रही थी कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। मन में सोच ही रही थी कि सामने से मुरली वाला आते हुए दिखाई दे दिए, पीला पीतम्बर ओढ़े हुए, चेहरा पे मधुर मुस्कान लिए हुए भगवान भागे चले आ रहे हैं। और माता जब कुंती देखती हैं तो भगवान भी आगे सीधे बोले कि माता बहुत जोर से भूख लगा है, जल्दी कुछ खाने को लिए दो, जल्दी कुछ खाने के लिए लाओ। तब जो है कि कुंती माता कहती है खाने के लिए कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन किसी अच्छे पात्र है, इसमें एक दाना चावल का बचेला है, इसे तुम खा लो प्रभु। तो भगवान ने विश्व आत्मा प्रभु उसी एक दाना को खा करके विश्व को तृप्त करने वाला विश्वंभर प्रभु उस एक दाना को खा करके उन दुर्वासा जी सहित सब शिष्य गणों को तृप्त कर दिए। सबको ऐसा फीलिंग होने लगा, ऐसा महसूस होने लगा, सभी लोग ऐसा अनुभूति करने लग गए कि जैसे लगता है मैं बहुत दिनों से खाया हूँ, पेट में बहुत सा भोजन भरा पड़ा है, भूख ही नहीं लग रहा है, आलस्य आ रही है और निद्रा के वशील भूत हो गए लोग, वहीं लगे झूमने और वहीं सोने लग गए। इस प्रकार से प्रभु अगर दुर्वासा ऋषि जी अगर आ जाते और पाने के लिए मैं उनको कुछ न पवा पाता तो श्राप दे देते कि मेरा सब चौपट हो जाता, सब नाश हो जाता। प्रभु पर उन संतों के श्राप से आप हमको बचा लिए, उन भक्त के श्राप से आप हमको बचा लिए। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो दृढ़यस्त्र हरे विरक्षिता। अरे मुझे क्या कोई भी ये विश्वास नहीं कर सकता कि भीष्म पितामह जैसे महारथी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि जो महारथी थे, इनसे कौन बचा सकता था हमारे पांचों पुत्रों को। अब उसमें भीष्म पितामह जी महाराज तो ऐसे रहे जिनको कि ऐसा वरदान था कि इच्छा मृत्यु, जब तुम इच्छा करोगे, जब तुम धराधाम छोड़ करके हरि के धाम जाना चाहोगे तब ही तुम मरोगे, नहीं मरोगे नहीं, चाहे भलों से 50 भाला लग जाएंगे, पर जब तक तुम अपने अंदर से संकल्प नहीं करोगे कि प्रभु मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, तब तक तुम्हारी गति नहीं होगी, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तुम्हारा शरीर नहीं छूटेगा। ये वरदान था। बताइए
ऐसे वरदानी महापुरुष से अगर किसी ने बचाया तो आप ही हैं। हमारे पांचों पुत्रों को बचा करके हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं, हमारे सामने खड़े किए हैं। ये आपके अहेतु की कृपा है। अकारण करुणा करुणालय प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तो इस प्रकार से बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही मधुर कथा कह रहे थे कि जिस समय भगवान कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, आप झूठे ही मेरी महिमा गा रही हैं। तो भगवान माता द्रौपदी कहती, माता कुंती कहती है कि प्रभु सो आप सही कह रहे हैं कि आप नहीं किए हैं, पर किए तो आप ही हैं, पर करते हुए आप नहीं दिखाई दिए। जैसे सुग्रीव से बाली से सुग्रीव से श्री राम जी महाराज कहते कि जाओ अपने भाई से लड़ो। सुनि सुग्रीव में मारियो बाली, ये कही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नहीं उबर ही प्राण में। बाली को ये कही बाण मारूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के भी शरण में चला जाए पर उसका कोई भी रक्षक नहीं बनेगा, वो उसका प्राण नहीं बचेगा। बाण भी ये कही मारूंगा। इस प्रकार से जब संकल्प कर लिए तो भगवान मारने के लिए फिर सुग्रीव को क्यों भेजते हैं? तो बोले सुग्रीव तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, लीला में तुम्हें दिखाई तो देना ही पड़ेगा। तुम कर्म करोगे तभी तो हम फल दूंगा। इसलिए तुम कर्म करने जाओ, तुमको युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा कह करके समझाए तब बाली जाता है और जहां उनको मारने के लिए चेष्टा करता है कि भगवान जो है बाली को मार देते हैं और बाली का अंत हो जाता है। इस सूक्ष्म दृष्टि से आप कथा श्रवण करें। ये मैं एक दृष्टांत में आपको देना चाह रहा हूँ। वैसे तो हरि का कथा हो ही रहा है। दृढ़ पश्चात में हरे विरचता, आपने हर प्रकार से हम लोग की रक्षा किया प्रभु, करते हुए भले आप न दिखाई दे। पर करहि रे राम करावहि सोई, उमाय राम गति लखई न कोई। करहि राम करावहि सोई, अरे हरि की गति न लखै कोई। सब करने कराने वाले भगवान परमपिता परमेश्वर श्री रामकृष्ण हरि हैं, उनके सिवा और कोई करता कराता नहीं है। ये बात भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, सब भगवान की इच्छा से ही होता है, वही सब करते कराते हैं पर दिखाई नहीं देते। इस प्रकार से विपदः सन्तु न शश्वत्, विपदः सन्तु न शश्वत्, तत्र तत्र जगता गुरो। भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, जब भी भगवान सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद मांग रहा है, जो मांग रहा है, हीरा सोना चांदी जवाहरात बड़ी मुक्ताहाल, भगवान सबको लुटाई दे रहे हैं। खूब पांडव विजय हो गए हैं, किस बात में कमी है? तो इस प्रकार को सोना चांदी लुटा रहे हैं। पर जब माता कुंती से कहा कि हे माता, हे बुआ जी, आप भी कुछ मांग लीजिए, तो कहते हैं विपदः सन्तु न मे शश्वत्, मुझे आप विपत्ति दीजिए, इसके सिवा मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ। तब भगवान बोले बस 2 मिनट। तो इस प्रकार से विपत्ति मांगने लगी। क्यों विपत्ति मांगती हो? लोग विपत्ति के नाम से ही भागते हैं। तो बोले सुखे माथे सील परे, नाम हृदय दे न जाए बलहारी। वाह गुरु दुख की जो पल पल नाम जपाए। प्रभु दुख में रहता हूँ तो गुरु का और गोविंद का दोनों का स्मरण करता हूँ, पर जैसे ही सुख आ जाता है तो मैं आपको विचार देता हूँ, आपको भूल जाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ सुख समृद्धि पांडवों का राज्य हुआ, एक छत्र पूरी पृथ्वी पर था, आप हमको छोड़ के जाने लगे। इतना दिन तक हम विपत्ति में था तो आप मेरे पास थे। आज जैसे ही सुख साम्राज्य मेरे जीवन में आया, उसका उपभोग करने का बारी आया तो आप छोड़ करके जाने लगे। तो हे प्रभु, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि सर्वदा सदा हमेशा इसी प्रकार मेरे ऊपर विपत्ति बना रहे, ताकि उस विपत्ति में आप मेरा साथ दोगे, मेरे साथ रहोगे, आपका दरस परस मिलेगा। और जब आपका दरस परस हम सबको मिलेगा तो आपका दर्शन करने के लिए अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, सिद्ध कोटि के संत, उच्च कोटि के संत सब आते हैं आपका दर्शन करने। तो उनके दर्शन करने मात्र से मैं भी पावन हो जाती हूँ, वो आपके दर्शन करने से पावन होते हैं। तो ऐसे विरक्त संतों का, वैष्णव संतों का, भक्तों का दर्शन करने से मेरा भी हृदय बड़ा शुद्ध हो जाता है। इसलिए अपुनर्भव दर्शनम, जो एक बार आपका दर्शन कर ले उसे
पुनः जो है कि भव सागर का दर्शन नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार के बड़ा दिव्य ही स्तुति गाती हैं और बड़ा ही मधुर और बड़ा दिव्य भगवान का स्तुति गाएं। अभी हम कल आपको आगे की कथा श्रवण कराएंगे द्वितीय सत्र में। और आज जो है भगवान के और गुरु गोविंद के चरण कमलों में वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। आवत Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
दिशा जो सामने से प्रवाहित हो रही है। ये गंगा पराब विशाल है, कहाँ सुनी मेरी है प्रभु, हमें को दे हो बताए। हे गुरु महाराज, ये जो सामने से गंगा माँ प्रवाहित हो रही है, निर्मल धार बह रही है, वाला कौन है, कृपा करके बताया जाए। अवश्य श्री राम जीवन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसर महिया। माता गंगा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ है और कहाँ से निकली? हाँ स्वामी, कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, या कि किसी के समझ में आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निकली प्रभु के पद पंकज से गंगा का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु के चरणों से हुआ। निकली प्रभु के पद पंकज से तप भागीरथी तप कीन महा है। अखिन्न शरीर भयो जब ही अजब शंकर शीर ढहा है। तुलसी दोनों नयनन खोल लखो, वसुधा में सुधारस जात बहार। कि आपके ही वंश के ऐसे प्रतापी राजा हो चुके हैं। राजा जिस गंगा में आज हम और आप स्नान करने जा रहे हैं, धन है आपको, आपके वंश को, और भगवान विष्णु के चरणों से निकली जटों में गंगा आई प्रवाहित होते हुए। यह गंगा का तट है, हम प्रणाम करें, स्नान करें, यहाँ के ब्राह्मण साधुओं को दान दें। इसके बाद जनकपुर की सीमा यहाँ से आगे ही प्रारंभ होने वाली है। प्रातः काल जनकपुर चलना है। आइए। जैसे आज्ञा हो। हर हर गंगे गंगे। में रहने वाले श्री भागीरथ महाराज लेकर के आए। फिर देखे यहाँ पर पंडा लोग आएंगे जिसमें प्रयागराज में आते हैं। बोलो भाई, अरे सावलिया गंगा गंगा बोलो भाई, अरे सावलिया गंगा गंगा बोलो। कामा कर लो गंगा में स्नान, कहना व्यास सही का मान कर लो गंगा में स्नान, कहना व्यास सही का मान कर लो गंगा में स्नान, तेरा व्यास सही का मान तेरा सब बन जाई। अरे सावलिया तेरे जाई, अरे सावलिया गंगा गंगा बोलो भाई। हरी हरी पतिया काली मिर्चिया शक्कर मिलाया, डालो डालो मसाले भंग में, भला डालो मसाले भंग में। साथ तुम्हारा मिर्च मसाला, साथ तुम्हारा मिर्च मसाला, साथ तुम्हारा मिर्च मसाला, डालो मसाले भंग में। तोता तोता धन गरज कुड़ी में, तोता तोता धन गरज कुड़ी में, तोता तोता धन गरज कुड़ी में। अरे चार जने मिले धोतन बैठे, चार जने मिले धोतन बैठे, चार जने मिले धोतन बैठे। गंगा लोटा लोटा, गंगा लोटा लोटा, धन गरज कुड़ी में, तोता तोता धन गरज कुड़ी में। ये चार जने
हाथी का चोर पकड़ना और शेर का कान पकड़ना एक ही बात है। हाँ ध्यान दीजिए, क्या कर रहे हो? प्रसाद ले लो। उसके बाद बहुत बढ़िया पंडित जी, आपने महाराज दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। आप ज्येष्ठ हैं, आपका नाम श्री खादरा खादरा प्रसाद का करी हम हो गए काम मिलल बा न। अब मालिक के लगे मिली, हमारे लगे हाँ अब जी को के लगे मिली। देखा मोबाइल में भी खाना दिया। प्रसाद खाओ। अब बा जरा तो क्या हवाई तो नहीं इतना गर्म बा। चलाओ तुम नहीं चलाओ था चला दिया था ठीक हो। किसे पता नहीं कि हम किसके बुलाने से आए हैं। हमें तो उससे बात हमारे पास आया था, हम बुलाने से आए हैं। चलिए हम इसकी शिकायत करें। अरे इस्लाम के महान
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीलाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरवीन्द्रनेत्रा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करौ प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्या। सबके अंतःकरण में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज तीसरे दिन आप लोगों के बीच कथा लेकर के उपस्थित है पूज्यपाद परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री रामलखनदास जी महाराज श्रीगढ़ बाबा जी की ऐसी कृपा है, क्योंकि जग या तो राजा कराता है तो जोगी कराता है, जग कराना सबसे बड़ी बात। तो आपकी महती कृपा है जो यज्ञ का आयोजन हुआ, सुचारू रूप से आहुति चल रही है, परिक्रमा चल रही है और परिक्रमा का भी हमारे परम संत श्री मदन दास जी महाराज बताएं परिक्रमा कैसे की जाती है। परिक्रमा आप लोग कर रहे हैं